बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है और काफ़ी सारी कुछ नई ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलते रहें। एक दफ़ा फिर परेड ग्राउंड सब के लिए एक इम्तिहान और किसी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। तो इमरान खान ने कल सबको ज़िम्मेदारियां दी हैं कि परेड ग्राउंड को भरना है और कम से कम 1 लाख, लेकिन 1 लाख तो लोग वैसे ख़ुद ब खुद आते हैं। अगर इसके कारकुनान की जो ज़िम्मेदारी है, अगर वो भी साथ शामिल हो जाए तो पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो 13 अगस्त यानी 14 अगस्त की रात को जश्न आज़ादी जो 14 अगस्त है उसके मनाने का परेड ग्राउंड में एक इसका तरतीब बना दिया गया जलसे का, बहुत बड़े जलसे का। और ये जो परेड ग्राउंड है एक मरतबा पहले हुकूमत वक्त के लिए परेशानी और मुसीबत का बायस बना था, अब दूसरी मरतबा परेशानी का बहस बन चुका है और सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि अब इस मुसीबत, इस निजात से कैसी जान छुड़ाई जाए। तो वजह क्या है? परेड ग्राउंड में सिर्फ जलसा नहीं है, इमरान खान ने कुछ राज बताने हैं इस जलसे में। और एक ख़ास जो बात है जो इन लोगों को डर है वो ये है कि इस जलसे में वो आगे का लाए अमल क्या देंगे, उस लाए अमल से ये डरते हैं। राजों से तो डरते हैं लेकिन आगे के लाए अमल से ये लोग डरते हैं। और अब देखना ये होगा कि इमरान खान जब जलसा करते हैं, जो अक्सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी दमादम मस्त कलंदर का ज़िक्र करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जलसे के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान इमरान खान करे और इस की वजह से हुकूमत वक्त डर रही है और परेशान भी है। दूसरी तरफ कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही काबीना ने हलफ उठा लिया है तो हुकूमत वक्त के लिए काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है। तो परेशानी ये है कि एक तो फ़ौरन मॉडल टाउन और 25 तारीख़ को जो इसको ये हुआ था लॉन्ग मार्च पर शेलिंग, और ये उस बारे में GIT यानी मॉडल टाउन की तो पहले बन चुकी है, उसका तो सब कुछ आ चुका है, उसकी तो तफ्तीश का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग मार्च के लिए जो PTI की हुकूमत ने GIT बना दी गई है और इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज लंदन पहुंच चुके हैं इस खौफ की वजह से, क्योंकि राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज, मलिक अहमद ख़ान और ख़ता अता तारड़ इनको बुलाया जाएगा। इनको अगर ये पेश ना हुए तो फिर इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और ख़ास ये ऐलान किया गया है, इस बात की तस्दीक फवाद चौधरी ने भी की है और शहबाज गिल साहब ने भी की है कि चाहे किसी के पास कोई भी ओहदा हो, कोई भी वजारत हो, किसी भी मनसब पर बैठा हो, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा अगर वो GIT के सामने पेश ना हुआ। तो राना सनाउल्लाह और इन लोगों के लिए जो अक्सर जमीयत वाले उसको राना हकीम और इस किस्म के नामों से वो अब वो ख़ुद बीमार हो चुके हैं, तो अगर कोई उससे बड़ा हकीम है तो वो उसका इलाज कर ले। तो ये एक मुसीबत बन चुकी है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अब टफ़ टाइम देने की मूड में है PTI। अब कोई रियायत नहीं करेंगे। मॉडल टाउन का जो वाक़या है वो सबको पता है कौन कौन मुलव्वस हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च पर जो 20-25 मई को जो जुल्म किया था उसकी भी ये हो चुकी है। अब इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है ना अदालतों का सहारा लिया और तौहीन अदालत का नोटिस भी भिजवा दिया गया इलेक्शन कमिश्नर को कि हमें आपने कैसे, किस कानून के तहत गैर मुल्की कहा गया है। तो अगर हम गैर मुल्की हैं तो फिर तो हमें डिक्लेयर करें गैर मुल्की। तो ये एक मसला इन लोगों के लिए बन चुका है।
जो दर्द सर बन गया है इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और इसका एक बोझ और दबाव इलेक्शन की तरफ से, अवाम की तरफ से है, पीटीआई की तरफ से भी है। अब इलेक्शन की तरफ से अदालत की तरफ से भी इस पर पड़ेगा, और चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कि आखिर हम तो फंडिंग करते थे और करते रहेंगे, लेकिन यह है कि हम किस कानून के तहत आपने हमें गैर मुल्की करार दिया गया है। ये एक काफ़ी और डेवलपमेंट और परेशानी का बायस बन चुका है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। आज बाबर अवान साहब ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने कुछ बातें की है कि आइंदा इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं। ये इमरान खान ने एक दफ़ा फिर नवीद दे दी है, खुशखबरी दी है, और ये भी कहा है कि फ़ौरी इंतखाबात को कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात जो उसने की कि जिन लोगों को जिनको गलतफहमी थी उसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अब जिन की बात वो कर रहे हैं वो आप लोगों को भी पता है, बिल्कुल गलतफहमियाँ हैं। वो गलतफहमियाँ अगर दूर हो गई तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये इमरान खान ने कहा। बाकी ये है कि 13 अगस्त का जलसा जो है उसने कहा कि ये इनकलाब का आगाज़ है, और एक बात की कि पाकिस्तानी कौम जो है अब ये इंतखाबात के मुतालबे से अब पीछे नहीं हटने वाली। अब ये इंतखाबात मांगेंगे और ज़रूर इंतखाबात होंगे। अब इन चीज़ों को और इन मुसीबतों को मौजूदा हुकूमत जो है वो जब देखती है तो वो परेशान हो जाती है, और ऊपर से बड़े मियाँ भी इनको बार बार धमकाते डराते हैं कि आप लोगों से एक इमरान खान नहीं संभाला जा सकता। लेकिन बार खैर इनको पता है कि इमरान खान की वजह से मुल्क छोड़ चुके हैं। बड़े मियाँ ने लंदन में बड़े मियाँ के यहाँ मीटिंग होती हैं, लेकिन मीटिंग जो होती है ये बहुत गौर से ज़रा सुनिए ये बात। जो मीटिंग होती है उसमें दो किस्म के किरदार हैं। एक किरदार है कि हमें नज़र आता है, एक किरदार है कि हमें नज़र नहीं आता। और जो किरदार नज़र आता है वो तो कुछ भी नहीं है, जो नज़र नहीं आता वो ख़तरनाक है। और उस किरदार की वजह से जो लतीफ़ साहब हैं, इसके क्या नाम है, नून लीग के, उसने जैसी मीटिंग हुई और बाहर निकले तो बाहर आते ही फरमाया कि इमरान खान इस केस में नाअहल तो होंगे ज़रूर, उसको सज़ाए मौत भी हो सकती है। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये बात की। जावेद लतीफ़ साहब की बात कर रहा हूँ। तो उसको इतनी कॉन्फिडेंस किसने दी है, और वो इतने एक पक्की दलील के साथ या मतलब है कि कैसे बात कर सकते हैं, तो कुछ तो है। और दूसरी तरफ वहाँ ये बातें होती हैं, यहाँ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का अमला रात के वक्त मतलब है क्या ढूंढते थे, क्या बेचते थे, कौन से फाइल हैं जो भेज रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को एक ही खदशा है कि अगर इमरान खान को नाअहल भी किया जाए, पहले तो नाअहल नहीं हो सकता, अगर नाअहल हो भी जाए तो भी इनसे हमारी जान नहीं छुड़ाई जा सकती। दूसरी बात, अगर इसकी पार्टी को ख़त्म किया जाए तो पार्टी तो दूसरे नाम से बना दी जाएगी। तो इन चीज़ों से काम नहीं होने वाला। अब इन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान को मंजर से हटाया जाए। तो अब इनके लिए गिरफ़्तार करना और मंजर से हटाना, इसके लिए तो बाकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक मंसूबा अल्लाह बनाता है, एक मंसूबा इंसान बनाता है। वही होता है जो मंसूबा अल्लाह का होता है और जो मंजूर खुदा होता है। तो ये एक इन लोगों की भी एक चाल है जो चलाने की तैयारी करते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक दूसरे सूबे से, यानी सिंध की बात कर लेता हूँ, फोर्स मंगवाई है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, और ख़ास ऐन उस वक्त पे जिस वक्त मोबाइल काम न कर रहे हों और नेटवर्क बंद हो। यानी मुहर्रम के 9-10 मुहर्रम को जो मोबाइल नेटवर्क बंद होते हैं, इन दिनों में
वहाँ से आकर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वहाँ से भी इनकार मिला है कि हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इमरान खान कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आए और उसको गिरफ़्तार कर ले। और साथ साथ में जैसे ही अवाम को पता चला, लोगों को पता चला, तो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, बनी गाला के इर्द गिर्द पड़े हुए हैं कैंपों में इमरान खान की हिफाजत के लिए। और बहुत ज़्यादा जगहों से लोग आए हैं, जीबी से भी आए हैं और आज़ाद कश्मीर से भी आए हैं। मतलब है इमरान खान को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि 2 मरतबा इमरान खान ने 1 मरतबा का है, 2 मरतबा कोशिश हो चुकी है इमरान खान को पकड़ने की, लेकिन नामुमकिन और मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो आजकल आसमानों को छू रही है। अब इन लोगों के बस की बात नहीं है। इन लोगों की मीटिंग में ये भी बात हो चुकी है कि अदलिया मुश्किल है कि इमरान खान को नाअहल कर लें, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं। और इमरान खान को नाअहल करना फिर तो पूरे पाकिस्तान के सारे छोटे बड़े सारे नाअहल हो जाएंगे। ये एक जो परेशानी है उसके लिए। बाकी 2 पड़ोसी ममालिक हैं, उन्होंने स्पेशली इस बात पे तशवीश का इज़हार किया है और नाराज़गी का इज़हार किया है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके असरात पड़ोसी ममालिक पर पड़ेंगे। यानी किसी दूसरे ममालिक को या मुल्क को पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो कुछ भी कर लें और मुल्क इस हालात तक चले जाएं कि खाना जंगी हो या श्रीलंका के हालात हों। तो ये एक मसला है। बाकी PDM में जो है ना, इस बात पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ अब बन चुका है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि खान तो मुश्किल है कि नाअहल हो जाए, लेकिन अगर ये नाअहल ना हो गया और अदालतों में ये बातें, ये फ़ैसले चले गए, तो फिर यही पंदे हमारे गले में पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बच जाएगा, इसके ख़िलाफ़ तो कुछ है नहीं और हम तो सब हमारे इसमें हो जाएंगे। तो ये एक मसला है इन लोगों के लिए, जो मुसलसल इन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती रहती है। अब मज़ीद आगे क्या करना है, इन लोगों की सोच क्या है, इंशाल्लाह इसके बारे में कल मैं आप लोगों से बात करूंगा। इजाज़त, इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।